ठीक है। तो वास्तु शास्त्र में रेमेडियल वास्तु पे कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिनके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। ठीक है। जो आसानी से कर सकते हैं वो भी बता देता हूं, जिनके लिए एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा वो भी बता। ठीक है। स्लाइड पुल करता हूं और शुरू करते हैं सेशन। हाँ, ठीक। सबसे पहले तो जो रेमेडी है वो है तत्व की शुद्धि करना, या एक होती है रेमेडी जिसको हम कहते हैं रीलोकेशन करना, है ना। अब होता क्या है कि व्यक्ति का बेड कहीं किसी दिशा में पड़ा है, और हमें ये पता है कि इस दिशा में इसको सोने से पीड़ा आएगी। तो हम उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप अपना सराहना जो है, यानी कि हेड रेस्ट या बेड जो है, उसको रीलोकेट करें। ठीक, यहां तक बात समझते में आई? अब जो रीलोकेशन है उसको ऐसा प्लान करना है जिससे कि व्यक्ति का बेड रीलोकेट इजीली हो जाए, आने जाने में दिक्कत ना हो, सेंसिबली प्लान कर। और इन केस अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है रीलोकेट करने का, तो जो उसका हेड रेस्ट है उसको रीलोकेट करना है। क्या यहां तक बात समझ में आई? इस केस में देखिए आप, जैसे ये व्यक्ति सो रहे हैं, तो डब्ल्यू में इनका हेड रेस्ट आ रहा है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा को हमने ये समझा कि ये डायरेक्शन उस डिप्रेशन की है ना, डिटॉक्सिफिकेशन डिप्रेशन की दिशा। और इस दिशा में सोने से डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा हमने समझा, है? वर्जित है बेसिकली। वास्तुशास्त्र में ये कहा कि वर्जित। तो क्या करेंगे, इनको इनको हम रेकमेंड करेंगे कि या तो ये अपना सर वेस्ट की तरफ कर ले, इस तरफ कर ले, यहाँ। ठीक। या ये वाला बेड इस तरफ कर ले, इस बेड को मूव करके हम वेस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट साउथ, ये वेस्ट है तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट है। क्लियर हुआ? तो हम इनको कहेंगे कि तुम वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ अपना बेड रिलोकेट कर लो, ये टीवी इधर कर लो और ये इस तरफ कर लो। अगर ये नहीं मानते इस चीज के लिए, नहीं जी हम तो नहीं कर सकते, बिल्कुल फर्नीचर हमारा फिक्स्ड है, तो इन दोनों का जो हेड रेस्ट है, इनको कहो कि ठीक है फिर ऐसे ही रहने दो बेड को, ये हेड रेस्ट इधर और इधर कर लो। बात समझ में आई? वेस्ट में इनको कहें इस तरफ सर करके सो। अगर ये इसके लिए भी नहीं मानते कि हमें इस तरफ सर करके नहीं सोना है, तो कहें कि इस तरफ कर सर करके सो। मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में? इस तरफ सर करके सो जाए। अब अगर ये व्यक्ति किसी भी चीज के लिए नहीं मानते हैं, ना इस तरफ सर कर या ना उस तरफ, तो इनसे पूछेंगे, देखेंगे कि क्या कोई और बेडरूम है जिसमें इनको हम मूव कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है, यही है जो है सो है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बहुत सरल सा उपाय है। आपने इनको कहना है, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लिख लो, लिख लो क्योंकि तुम भूल जाओ। ठीक। आपने इन्हें कहना है कि सुबह आपने 4 साढ़े 4 बजे के करीब उठना है, ये आपने इनसे कहना है। ठीक है। इसमें एक हेमंत नाम के व्यक्ति हैं जिनका वीडियो है ऑफ, और बेटा 5 मिनट में वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो सेशन से चले जाना खुद ही, अच्छा नहीं लगता है बच्चों को दिखा। ठीक। 4 साढ़े 4 बजे इनको उठवाना, मेल मेंबर को। ये पायल हंस रही है, इसको शायद मालूम है। तो मेरे एक्सपर्ट में हो गया? नहीं हो फिर कहाँ सुने हो? अच्छा। 4 साढ़े 4 बजे उठवा के जो मेल मेंबर है उसको कहना एक लाल रंग की निक्कर पहनो बेटा, लाल रंग की टी शर्ट पहनो,
या पजामा या टी शर्ट। एक दिया मंगवाएं उनसे, वो दिया उनको कहें कि अपने घर पे जगाएं, ठीक। और कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर होना चाहिए, और ये दिया हाथ में लेके नंगे पैर हनुमान मंदिर जाएं 1.5-2 किलोमीटर, ठीक। कितनी शिद्दत से बच्चे लिख रहे हैं, रेमेडी जरूर काम करेगी। कंडीशन इतनी सी है कि दिया जो है बुझना नहीं चाहिए, और दिए के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए जिससे हवा रुके, ठीक। ऐसा आप कहें तो उनसे कहिएगा कि आप हनुमान मंदिर जाके ये दिया को हनुमान जी के सामने प्लेस करें, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, वास्तु वाले तो हमारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप ही कुछ भला करें, ठीक है। क्योंकि अब इस व्यक्ति का भला हनुमान जी ही कर सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर होगी आप? बिल्कुल क्लियर है। ना तो तुम कोई भगवान हो, ना तुम्हारे पास कोई ऐसी असीम शक्तियां हैं कि तुम किसी का भी कुछ तो भी करके काम करवा सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फिक्स नियम है। अगर व्यक्ति नियम को नहीं मान सकता है तो बिल्कुल स्टेप बैक हो जाना, हनुमान जी की शरण में भेज देना, वाकई ही रिजल्ट आता है, ये बता दूंगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का हनुमान जी ही भला करेंगे। निक्कर पहनवाओ या ना पहनवाओ, लेकिन हनुमान मंदिर से भेज दो, ठीक। उसको कहना जाइए आप हनुमान जी के पास, वही कुछ करेंगे आप। क्या यहां तक बात समझते में आ गई आपको? तो मुझसे जब कोई कहता ना कि सर अब क्या करें, हम नहीं चेंज कर सकते, अब क्या करें, तो जब तुम नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बोलो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा मेरे खाना खाने से आएगी क्या? फिर अगर ऐसा होता हो तो मैं कर लेता। जब ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। भाई एक सीधी सी बात है कि विद्या किसके लिए बनी थी? राजाओं के लिए बनी थी, राज विद्या कहते हैं। प्रजा में फैल गई। अब प्रजा कह रही है राजा जैसा वास्तु कर दो। तो राजा के पास तो जमीन अनंत होती थी। पैलेस देखे हैं ना राजाओं के, कैसे भी वास्तु सेट कर लेते थे, इधर ऐसे कर लो, उधर ऐसे कर लो, उधर ऐसे, है ना? और हमारे मेट्रो सिटी के जो राजा हैं, उनके पास, ज्यादातर राजाओं के पास जमीन जो है वो 500 गज 600 गज है, और उसमें वो कहते हैं कि पूरा वास्तु सेट कर दो बढ़िया तरीके। और मुंबई में जो राजा रहते हैं, है ना, उनका तो एरिया और भी कम है वो भी राजा ही, ऐसा नहीं कि वो राजा नहीं है। पर अगर एरिया कम है, लिमिटेशन है आपके कुछ चेंजेस करने की, तो वास्तु वाला इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और अगर कोई कह रहा है कि ये यंत्र रख दो, वो रख दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, तो बिलीव करें कि बस वो पैसे लूट के चला जाए, ठीक है। दिशा का गुणधर्म बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। दिशा आज रिजल्ट नहीं दे रही, थोड़े समय बाद देगी, कुछ सालों बाद देगी, लेकिन देगी जरूर। तब देगी जब प्लेनेट ट्रिगर करेगा उस दिशा का, तो वो रिजल्ट देना शुरू कर देगी, नहीं तो कुछ नहीं होने। बात समझ में आ गई? तो बेवजह किसी का WNW में बेडरूम देखकर उसे डराना भी नहीं। वो कह ही नहीं रहा मुझे डिप्रेशन है, और उससे बात करके भी नहीं लग रहा तुम्हें उससे डिप्रेशन है ना। भाई डिप्रेसिव आदमी का पता तो चल ही जाएगा तुमको, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेगा, है ना, बात ज्यादा नहीं करेगा, बात करते करते खो जाएगा, बात करेगा तो लिमिटेड बात करेगा, थोड़ा मायूस रहेगा, ऑरा वीक होगा, एनर्जी डल होगी। ये सारे सिम्टम है डिप्रेसिव व्यक्ति को, है ना? और पॉजिटिविटी होगी नहीं उसकी, हर चीज में वो नेगेटिव सोचता हो। तो अब क्या करना है? अब उसका हेडरेस्ट चेंज करवाना है, या तो वेस्ट की तरफ करवा दो या वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। क्या ये बात समझ में आई? ये जो रीलोकेशन टेक्निक है, ये बहुत कारगर है। इसका एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को बताता हूं।
यहाँ। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन है। हम लोगों ने पढ़ा कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की किचन डायबिटीज और बीपी का इश्यू देती है। क्लियर है बिल्कुल? है। अब जब हमने ये पढ़ा तो इसकी रेमेडी क्या है जी, बता दीजिए। इसकी रेमेडी सबसे उत्तम तो ये है कि आप इसे रीलोकेट करवाएं साउथ ईस्ट की तरफ। ये रीलोकेशन टेक्निक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब हम आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दिशा में बैठकर जिस दिशा की तरफ देखता है, फेसिंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, टेक्निक नंबर 2। किसी दिशा की तरफ जब वो देखता है तो उस दिशा की जो एनर्जीज हैं, है ना, उन एनर्जीज का इम्पैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। कॉम्बिनेशन समझे इस चीज को। अगर आप ईस्ट में बैठे हैं, ईस्ट में बैठे के क्या होगा, आप कनेक्शंस को प्राप्त करेंगे, ये हमने पढ़ा, ईस्ट की दिशा कनेक्शन की। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ईस्ट में बैठकर नॉर्थ में देखने से आपको कनेक्शन तो मिलेंगे ही, साथ में पैसा भी आएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। अब आप ईस्ट में बैठे हैं, ये व्यक्ति ईस्ट में ही बैठे हैं, बार बार ईस्ट में बैठेंगे नहीं बोलता, ये व्यक्ति ईस्ट में ही बैठे हैं, समझ लेना। हाँ, ये बैठे हैं तो मतलब ईस्ट में ही बैठे। अब ये व्यक्ति बैठे हैं और ये फेसिंग कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब क्या होगा, अब इनके जो कनेक्शंस हैं ईस्ट से आने वाले, वो इनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फेसिंग है इन वास्तुशास्त्र। फेसिंग का महत्व और ज्यादा जब आप इंडस्ट्रियल कमर्शियल वास्तु करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में? आप ईस्ट में बैठे हैं और ईस्ट में ही फेस करते हैं या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, तो आप खुद से कनेक्टेड फील करें। ध्यान बहुत अच्छा लगता है ईस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करके ध्यान लगा। यहां तक बात समझने में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया? आप ईस्ट में बैठे हैं और वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, या वेस्ट में बैठे हैं और ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में लाभ प्राप्त होगा। ठीक? किसी भी व्यापार में लाभ कैसे प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है जब आपके व्यापार में लोगों की एसोसिएशन आपके साथ होती है, जब लोग जुड़ने शुरू होते, क्योंकि पैसा कोई मशीन नहीं छापती है, लोग देते हैं। ये बात क्लियर होगी? आरबीआई में छापती है, यहाँ थोड़ी सड़क पे पड़ी हुई कोई मशीन छापेगी। क्लियर? तो अब अगर आप नॉर्थ में बैठे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बायर आएगा, पैसा आएगा, लेकिन सिर्फ बायर और पैसा ही नहीं आएगा। अगर आप साउथ फेस करके बैठ जाते हैं तो ब्रांडिंग भी होगी, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन ब्रांडिंग की है। क्या यहां तक बात समझ में आएगा? बिल्कुल क्लियर? तो फेसिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई। हाँ, पर इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी वास्तु करेंगे किसी का, उसके घर का कार्टून नहीं बनाना है। इसका विशेष कर ध्यान रखना। समस्या क्या हो जाती है कि टेबल बिल्कुल ऐसी कोई आड़ी टेढ़ी तरह लगवा देंगे, है ना। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि टेबल आड़ी टेढ़ी जा रही हो, हाँ, तो फिर उसके लिए बिजनेस वास्तु का कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है? हाँ। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो रेजिडेंशियल है, फिर भी तुमको टिप्स दे रहा हूं खूब सारे व्यापार से रिलेटेड भी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वन वर्ल्ड वास्तु में तीसरी टेक्निक क्या है। इसको बोलते हैं विनिंग सीट टेक्निक। हमने सबने समझा कि जल तत्व वायु तत्व को सपोर्ट करता है और वायु तत्व अग्नि तत्व को सपोर्ट करता है। किसी भी स्थिति में आप जब मीटिंग के लिए जाएं, अपनी नेगोशिएशन में जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आप व्यक्ति के लेफ्ट में बैठे। क्लियर? राइट में नहीं बैठे। जैसे ये व्यक्ति, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है,
तो बी व्यक्ति जो है ए व्यक्ति के लेफ्ट में बैठा है। क्या ये बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? टेबल पे तुम बैठे हो, लेफ्ट में एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति बी है, सामने एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति सी है। क्लियर? तो तुम्हारे लेफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है, तुम उसको सपोर्ट करोगे ना चाहते हुए, उसके प्रपोजल को एनकरेज करोगे, बढ़ावा दोगे। यहां तक बात समझ में? जो व्यक्ति तुम्हारे से तीसरे में बैठा है, तुम उसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, क्योंकि तत्व अपने से तीसरे को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये ध्यान रखो। ठीक? तुम उत्तर में बैठ गए, उत्तर की दिशा में। एक टेबल को ग्रिड करने की विधा भी बता देता हूं तुम्हें थोड़ा, हालांकि है नहीं इसका पार्ट, फिर भी बता। ये टेबल है, इस तरीके से ग्रिड कर ले। ठीक है? अब आप समझें एग्जाम्पल से कि यहां पे आप कहीं बैठे हैं और ये एरिया जो है नॉर्थ का एरिया है, आप इधर बैठे हैं और एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, इधर। ठीक? एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। अब क्या होगा? अब यहां बैठा हुआ व्यक्ति इधर ये सोचेगा कि ये व्यक्ति मेरे को ब्लॉक कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ये सोचेगा नॉर्थ में बैठा हुआ कि यार ये मेरे काम में कोई अड़चन डालेगा। क्या बात समझ में आई आपको? ये तत्वों का गेम है। इसको ये समझ लीजिए कि उत्तर की दिशा में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उसके सामने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको हमेशा ये लगेगा कि ये मेरा कोई ना कोई अहित ही करेगा, ये मेरे फेवर में कोई बात नहीं करेगा। ऐसे ही उत्तर की दिशा में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अगले कोण में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके आएगा, मेरा बनता काम जला देगा, मेरी डील को ये आग ही लगवा के छोड़ेगा, लग रहा है। क्या बात समझ में आई यहां तक आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर। बहुत अच्छा। तो अपनी सीट सिलेक्शन जो है वो आपको करनी है। जब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि कई बार मीटिंग में आप होटल में गए हो, किसी मीटिंग हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां आप ग्रिड करने लग जाओगे कंपास खोल के। सीधा सीधा है, जिससे आपको काम लेना है उस व्यक्ति के लेफ्ट में बैठ जाओ। बात समझ में आई? उस व्यक्ति के लेफ्ट, जिसको काम देना है, अगर तुम्हें किसी को सपोर्ट करना है तो उसके राइट में बैठ जाओ, तो तुम उसे सपोर्ट करना शुरू कर दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। तो ये होती है विनिंग सीट टेक्निक। ठीक है। अब तत्व शुद्धि टेक्निक ये क्या होती है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जल तत्व की दिशा में अगर किचन होगी, तो वहां के तत्वों को वो दूषित कर देगी। तो पहला ऑप्शन हमने क्या दिया इसके अंदर? पहला ऑप्शन हमने दिया कि किचन को रिलोकेट करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर नहीं कर सकते हैं किचन को रिलोकेट, तो कोई बैलेंसर बीच में ऐड ऑन कर दें। बैलेंसर कैसे ऐड ऑन करेंगे? अब ये उत्तर की दिशा में किचन है, किचन का जो तत्व है वो अग्नि है ना? उत्तर की दिशा का जल है। इन दोनों के बीच में कौन है? वायु है। तो कौन से कलर का पत्थर लगा दिया इसके नीचे? हरे रंग का पत्थर लगा दिया। क्या यहां तक बात समझ में? इसी प्रकार से अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है या वेस्ट में किचन है,
और उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, सिम्टम मैच हो रहे हैं कि हाँ वो पीड़ा दे रही है, गेन्स प्राप्तियों को और सपोर्ट को जला रही है। तो अग्नि और स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व के, देखिए आप मुझे पढ़ाने दीजिए, ये बीच बीच में एनई में बता दो, एससी में बता दो, नहीं लिखे। आपको मैंने अभी बताया है जल तत्व की दिशा में, अभी एग्जाम्पल दिया है। एनई की दिशा क्या है? एनई का तत्व क्या है? जल तत्व है ना, है कि नहीं है? हाँ? तो आप कृपया करके मुझे पढ़ाने दें, ये बीच में अपने प्रश्न उत्तर नहीं लेकर आए। बाद में सेशन होगा उसमें पूछ लेंगे, एक मोमेंटम है, फ्लो है, उसको बने रहने दें। अब किचन कहाँ है, वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में, यहां तक समझ में आया? अब व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है प्राप्ति की और सपोर्ट की। किचन यानी कि अग्नि, वेस्ट तत्व क्या हुआ, आकाश तत्व हुआ। बीच में कौन है इन दोनों के? कौन है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है येलो पत्थर, येलो कलर का स्टोन, ठीक है। ग्रीन बड़ौदा और येलो जैसलमेर, ये दो तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही नीचे येलो पत्थर लगा देना है वेस्ट की किचन और नॉर्थ वेस्ट की किचन के हॉब के नीचे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपको येलो पत्थर या ग्रीन पत्थर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? या तो आप कोई पत्थर लें, उस पर येलो पेंट करें और नीचे लगा दीजिए, हाँ। या कोई तो भी टाइल मिल जाए येलो कलर की, उसको ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको येलो ऐड करना है गैस स्टोव के नीचे, ठीक। कुछ तो भी नहीं मिल रहा है, तो 4 इंच चौड़ी विनाइल की वास्तु टेप आती है, उसको लें और येलो कलर की टेप लें और चारों तरफ लगा दें। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ब्रास की पत्ती लें, वो लगा दें। ब्रास की 24 गेज की तार लें, सिलिकॉन ग्लू लें, वो उसके चारों तरफ लगा दें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ किचन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है कि नीचे लिखा हुआ है कौन कौन सी दिशा में कौन से पत्थर लगते हैं। आपकी रेफरेंस के लिए, नॉर्थ से ईस्ट जोन तक ग्रीन लगता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक आपको येलो लगा। NNW से भी ईस्ट तक ग्रीन लगा सकते। कलर थेरेपी, कलर थेरेपी क्या होती है? जैसा हमने थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट में समझा कि पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट को, अपने आगे वाले एलिमेंट को सपोर्ट करता है, क्लियर। अब अगर आपको लगे कि एक दिशा में दिशा का बल कमजोर है, वीक है, तो आप क्या करेंगे? आप पिछली दिशा, पिछला जो एलिमेंट है उसका कलर लेंगे और एग्जिस्टिंग एलिमेंट में लगा, क्लियर। सपोज एग्जांपल से थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। अगर ईस्ट में दिशा बल कमजोर है तो ईस्टर्न वॉल पर हम लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? है? अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जी मैं कलर नहीं करवा सकता हूं, मेरे पास अभी पैसे की ही गुंजाइश नहीं, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो आप उसको ये कहेंगे कि आप ब्लू कलर की 4 इंच चौड़ी विनाइल की टेप ले लें और स्कर्टिंग पर नीचे लगा दें। कैसे लगनी है वो आगे है, ठीक। अब एक दिशा में दिशा बल बढ़ा हुआ है, ऐसा समझे कि साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है ना, बढ़ा हुआ है, और हमें उसको एग्जॉस्ट करना है, हमें उसको एग्जॉस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे एग्जॉस्ट? उसके आगे वाला जो उसका चाइल्ड एलिमेंट है उसको वहां ऐड कर देंगे, यानी कि अब तुमको साउथ वेस्ट के अंदर व्हाइट या ग्रे कलर ऐड करना है, ब्लैक नहीं करना है, इसका ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप
वाइट विनाइल की टेप जो 4 इंच चौड़ी आती है उसको लें, और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें देख लें कि स्कर्टिंग का पार्ट, वॉल स्कर्टिंग का पार्ट कितना है, वहां पर वो टेप उतनी एरिया में लगा दें। ये जमीन पर नहीं लगती है, इसका ध्यान रखना। जब भी आपको कोई दिशा एनहेंस करनी है या एग्जॉस्ट करनी है, आप कभी भी जमीन पर टेप नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप जमीन पर टेप लगाना शुरू कर देते हैं, वहां पे एनर्जी दबना शुरू हो जाती है। जमीन पर टेप सिर्फ एक ही सूरत हाल में लगेगी, और वो तब लगेगी जब आपको बेड एंट्रेंस ब्लॉक करनी। क्या यहां तक बात समझ में? या आपको टॉयलेट जो गलत दिशा में है उसके गुणधर्मों को, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको ब्लॉक करना है। किसी भी चीज को ब्लॉक करने के लिए टेप जमीन पे लगेगी, बस इसका ध्यान रखना। मैंने अक्सर देखा है कि वास्तु वाले सीख तो लेते हैं लेकिन टेप जो है जमीन पे लगवाना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे गलत काम है। व्यक्तिगत बना बनाया काम खराब करने वाली बात है। यहां समझ में? निशा महेश्वरी जाइए। वीडियो का है ऑफ करके बैठे हो बेटा? निशा, वीडियो ऑफ है तुम्हारी? अब आई है, ऑफ मत करो, सीखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ। अब क्या करना है आपने? अब आपने टेप, अगर आपके पास सोर्स नहीं होती है, सपोज कीजिए आपने वन वर्ल्ड वास्तु में फोन किया और आपको यहां से टेप नहीं मिली, आउट ऑफ स्टॉक चलती है कहीं पर, आप कुछ नहीं करना। आप 4 इंच चौड़ी पट्टी पेंट की लगा दें। क्लियर? इतना तो कर सकते हैं अपन। ठीक, स्केल ले लेना, स्केल से चिन्हित कर लेना, मास्किंग कर लेना दो तरफ, और पेंट कर लोगे। इजी है। वेरी, चलिए, ये स्कर्टिंग पे कैसे लगती है ये देखिए। यहाँ पर इस प्रकार से टेप जो भी कलर की होगी, ये कोई मैं आपको एक पर्टिकुलर रंग नहीं बता रहा हूं, जो भी रंग की टेप होगी वो ऐसे स्कर्टिंग के साथ 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 चलेगी। जमीन को हल्का टच करती है, बस इतना सा, ये देखिए, जैसे ये वाली लाइन नीचे वाली देखिए। बाकी ये इस प्रकार से स्कर्टिंग पे चलेगी। क्या यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, कोई डाउट इससे रिलेटेड अभी तक जो पढ़े हो? हाँ, ठीक। हाँ बेटा। सर, जैसे आपने बोला कि अगर ईस्ट कम है तो आप ब्लू लगाना है ना, तो लेकिन अगर ग्रीन लगाए तो भी इज इट ओके सर? इट्स ओके। सेल्फ एलिमेंट भी लगा सकते हो, ब्लू भी लगा सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जो आपने बोला कि जैसे जैसे गैस बर्नर को ट्रीट करते हैं तो स्ट्रिप लगाते हैं, तो कैसे स्ट्रिप लगाते हैं सर? स्ट्रिप लगाने के लिए अभी बेटा आएगा, आगे प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्ट्रिप लगाने का प्रोसेस जमीन में भी सेम है, और पत्थर, किसी भी प्रकार के पत्थर और जमीन पे स्ट्रिप लगाने का प्रोसेस सेम रहता है। ये तुम मेटल की स्ट्रिप की बात कर रहे हो या टेप की स्ट्रिप की बात कर रहे हो? सर आपने मेटल बोला था ना, मेटल स्ट्रिप। ठीक, तो वो बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, एडमिन पूछो। एडमिन लिखे सर हो हाँ जी, अपना? हाँ जी। सर ये जैसे अभी आपने बताया था कि अगर किचन की जो नोब है वो जैसे अग्नि वो है, तो अगर वाटर में है तो उसके बिटवीन का कलर लगा दिया है, एयर का लगा दिया हमने बीच में। तो अगर सपोज करो ईएससी में किचन का बर्नर आ गया, तो वो अग्नि एलिमेंट एयर के बीच में आ गया, तो उसके भी फिर वहां पे क्या लगेगा, फिर कोई इकट्ठी वहां आगे? पे तो एसएसवी लगा देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको आप रिलोकेट ही करें वहां से। अगर बाई चांस रीलोकेट की ऑप्शन नहीं बनती है फिर? बाय चांस रिलोकेट की ऑप्शन नहीं बनती है, अब आप अगर हरा पत्थर लगा देंगे वहां पे, वो तो सपोर्ट कर जाएगा अग्नि को और ज्यादा। अच्छा, वो हरा पत्थर ही चल जाएगा वहां पे? हाँ, नहीं अच्छा, चल। और एक आपने स्कार्टिंग का बताया था, स्कार्टिंग को पूरा कवर करना है वो उससे, टेप से, विनाइल टेप से?
विनाइल टेप से स्कर्टिंग को पूरा जैसे 4 इंच की विनाइल टेप है और 3.5 इंच या 4 इंच की ही स्टार्टिंग होती है, उसको पूरा ही कवर कर देंगे, मतलब अगर 3.5 की है तो वो ऊपर दीवार पे चल जाएगी, 4 की है तो पूरी हो जाएगी। पूरी कवर हो जाएगी। तो वो जो अर्थ जो नीचे वाला फर्श है उसको टच नहीं करनी चाहिए टेप। कर जाएगी ना, हल्का टच कर जाएगी उसको अपने आप, अच्छा, हल्का टच कर तुम ठीक ना है। चाहोगे तब भी टच कर देगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर दोनों एलिमेंट इकट्ठे आ जाए तो उसके पीछे वाले एलिमेंट से हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे बर्नर को। हाँ, क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि अगर सपोज करो कि जो ये किचन है, किचन का ईएससी में आ गया या साउथ वेस्ट में आ गया, तो अगर साउथ वेस्ट में आ गया तो येलो लगा दिया मैंने वहां क्या पे। कहा, ईएस? तुमने पूरी बात तो सुनी नहीं, तुम बोलते बहुत जल्दी हम्म, जल्दी हम्म, हो, हम्म, बहुत समस्या है तुम्हारे साथ। हम्म। एक ट्रेन में लगे हो तुम, पता नहीं कहाँ जाना है, मैं कहीं जा रहा हूँ क्या छोड़ के सेशन? इतनी क्या जल्दी है? क्या नाम है तुम्हारा? संजीव। संजीव, पूरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि तुम अगर ईएससी में ये ट्रीटमेंट करोगे तो ईएससी में ग्रीन पत्थर फायर को सपोर्ट कर जाएगा, ये बात मैंने कही थी। या तुमने सुनी नहीं, तुमने कहा अच्छा सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है लगा देते हैं ग्रीन। हम्म, भाई साहब, ये जो विद्या आप ले रहे हो ना, ये सुनते की भी विद्या है, सिर्फ करते की नहीं है। करोगे तो तब ना जब अच्छे से सुनोगे, ठीक है? तो ठीक इस है। चीज का ध्यान रखना है आपने। हम्म, मैंने कहा कि हमारे लिए सबसे उत्तम है कि ईएससी की किचन को हम रिलोकेट करें। अब आपने कहा जी अगर नहीं कर सकते तो क्या करें? तो हनुमान जी वाला फॉर्मूला, ठीक है? बात समझते में आगे? मैंने कहा कि हमारे लिए उत्तम बेस्ट यही है कि ईएससी की किचन को रिलोकेट करें। अब सब आपने हरा पत्थर नीचे डाल दिया, पेरेंट आ गया फायर के नीचे, क्या करेगा? फायर को बढ़ा देगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। हाँ जी, ठीक है, आगे चलो। ठीक, यहां देखिए। अब कोई तो भी द्वार है जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपको आ रहा है ना? नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको लाइफ में मिल रहे हैं और सिम्टम के साथ आपकी मैच भी कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने वास्तु चक्र को ओपन करना है। वास्तु चक्र को ओपन करके आपने द्वार चिन्हित करना है, लिखे हुए ना W1 W2 W3 W4, इस तरह से चिन्हित कर, जो तो भी द्वार आ रहा है वहां और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा है, सिम्टम मैच होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक, उस द्वार के ऊपर एक दिशा लिखी हुई है। हाँ, उस दिशा के गुण धर्म लिखे हुए हैं। कौस्तुभ जोशी, अरे कौस्तुभ लिखे हैं कि नहीं लिखे? हंसे जा रहे हो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ। चुटकुला सुना दिया क्या मैंने? हाँ? पूरा बता रहा हूँ, एक प्रोसेस, हंस रहा है। द्वार है, लिखा हुआ है, सब लोगों को दिख रहा है, N1 से N8। जाइए सेशन आउट। चुटकुला हो रहा है, मजाक हो रहा है। N1 से N8, E1 से E8, S1 से S8 और W1 से W8 आपको दिखे, सबको द्वार दिखे? यस, नो, नो, यस। ठीक है, इन द्वारों के ऊपर जैसे आप देखें W7 लिखा हुआ है, W7 के ऊपर आपको कोई दिशा दिख रही है? दिखी? देखिए, यस, नो, नो, यस, कुछ तो बोलो। गर्दन में सर्वाइकल नहीं हो जाता गर्दन हिलाने से? बोलिए। बोल रहा है नहीं दिखी? हितेश, हैंड रेस करें, बटन दबा के हैंड रेस करें हितेश। क्या नहीं दिखा? सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपका। मैंने स्क्रीन तो शेयर करी नहीं है, मैंने कहा आप चक्र अपने उसमें देखें। आपके पास ओके। चक्र है कि नहीं है? है। तो देखिए ना, उसके अंदर सब चीज स्क्रीन पे लगेगी क्या? ओके। आंखों को थोड़ा कष्ट करें, हाथों को थोड़ा कष्ट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी आंख आपके टूल के साथ ट्रेंड भी हो जाए। मेरी तो स्क्रीन बंद हो जाएगी 11 बजे के बाद, फिर क्या करोगे? फिर तो अपने चक्र से ही देखोगे ना।
देखिए चक्र में W7 दिखा, इसके ऊपर दिशा दिखी आप लोगों को? वेरी नाइस। इस दिशा का गुणधर्म दिखा, जहां गुणधर्म लिखा है उसमें कोई शेडिंग हुई हुई है, सफेद रंग की, ब्लू कलर की, नीले पीले, कोई शेडिंग हुई है, कलर दिख रहा है उसमें? सेम कलर की टेप लेना और द्वार को ब्लॉक कर देना। क्या बात समझ में? E1 की तरफ देखें आप, E8 E7 की तरफ देखें, E7 की तरफ, E7 के ऊपर दिशा दिखी आपको? दिख गई? E7 कौन सी दिशा के अंडर आ रहा है, दिख गया क्या? उस दिशा का गुणधर्म नीचे लिखा हुआ है, ये दिख गया? वहां पे कोई शेडिंग हुई हुई है, देखी कलर की? सेम कलर की टेप का इस्तेमाल करना है टू ब्लॉक E7 एंट्रेंस गिविंग मैलेफिक इफेक्ट्स। क्या यहां तक समझ में आया? आ रहा है समझ में कुछ कुछ कि कैसे कौन सा कलर यूज करें एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए? सबसे सरल है। अब बात आती है कि मेटल कौन सा यूज करें। जो एलिमेंट आपने अभी आइडेंटिफाई किया है टेप के लिए, सेम एलिमेंट का मेटल यूज करना है। क्लियर? अभी किया ना आपने, कोई हरा रंग, कोई सफेद रंग आइडेंटिफाई किया आपने, तो आपको हरा रंग का मतलब है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का मेटल क्या है? एसएस की स्ट्रिप। मेटल कौन सा हुआ? एसएस। बात समझ में आ गई? अगर आपने स्पेस एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया है तो आयरन की पत्ती लगेगी, आयरन की स्ट्रिप। क्या यहां तक समझ में आ गया? अर्थ किया है तो ब्रास, फायर किया है तो कॉपर, वाटर किया है आइडेंटिफाई अगर, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम। ये सारी स्ट्रिप्स आप यूज कर सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ? टेप कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, ये देखिए, ये जो चौखट है इस तरह से चौखट से जाएगी नीचे और फिर इस तरह से सीधी। यहां कोशिश करें कि ये कॉर्नर्स पे गैप्स ना हो, ठीक है? एंड टू एंड लगाएं। दिख रही है स्क्रीन पे अब टेप? हाँ, वेरी नाइस। चलिए आगे चलिए। पत्ती कैसे डलेगी? इस तरह से जमीन पे ग्राइंड करना पड़ता है। ये देख रहे हो, ये ग्राइंड हुई हुई है, ठीक है? ग्राइंडर से ग्राइंड हुई है। खुद ग्राइंडर लेके मत बैठ जाना, ठीक है? बुला लेना किसी स्किलफुल व्यक्ति को, वो ग्राइंड कर देगा। इसकी वीडियो आपके ग्रुप में आएगी, वो व्यक्ति दिखेगा ग्राइंड करता हुआ, पत्ती डालते हुए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप चाहें तो ये फोटो भी उसको दिखा सकते हैं कि हमें इस तरह से ग्राइंड करना है एंट्रेंस को, और यहाँ पे ये पत्ती डाल। टेप से कैसे करना है? इंडियन टॉयलेट है तो चारों तरफ टेप लगेगी। क्लियर है? वेस्टर्न है तो इस प्रकार से जमीन पे। अगर दीवार पर वॉल माउंटेड WC है तो इस प्रकार से चलेगी। यूरिनल पॉट है तो चारों तरफ लगेगी। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आपके रेफरेंस के लिए कि आपको मिल जाए। ये स्पेस सर्जरी क्या होती है? जब हम ग्राइंड करके पत्ती जमीन पे डालते हैं, टॉयलेट को ब्लॉक करते हैं, तो उसको हम स्पेस सर्जरी कहते हैं। जब हम टेप लगाते हैं वो स्पेस सर्जरी का पार्ट नहीं होता। जब तक आप जमीन में कुछ तो भी मेटल नहीं डालते हैं तब तक जमीन की सर्जरी नहीं होती है, स्पेस सर्जरी नहीं होती है। यहां देखिए, ये आपको बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है कि किस प्रकार से WC को ब्लॉक करना है। ठीक है? मेटल कौन सा यूज करना है? जिस दिशा में है उसका कोई तत्व होगा, उस तत्व का मेटल यूज करना है। यहां तक समझ में आ गया है? मेटल के पिरामिड्स आपको लगाने हैं। अगर एनर्जी कम है किसी दिशा में, सपोज कीजिए कि नॉर्थ में एनर्जी बहुत कम है, दिशा बल बहुत कम है, और आप पेंट भी नहीं कराना चाहते हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे? आप मेटल पिरामिड्स लेंगे। मेटल कौन सा होना चाहिए? ये एल्यूमिनियम होता है या जिंक होता है, दोनों में से कोई एक मेटल। इसके पिरामिड आप
लेकर जमीन पर रख सकते हैं। अगर खुद का घर है तो कोशिश करें जमीन के अंदर डाल दें। क्लियर? 2 वर्ड्स लिख लीजिए, मेटल पिरामिड्स एंड मेटल हेलिक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मेटल पिरामिड एंड मेटल हेलिक्स, ये दोनों ही काम आते हैं एनर्जी को एनहेंस करने के, किसी भी दिशा की ऊर्जा को बढ़ाने में ये मदद करते। क्लियर? कहां से मिलेंगे? वन वर्ल्ड वास्तु की साइट पर भी है, और ईशा जी से भी संपर्क साध सकते हो जब चाहिए हो। ठीक, इस प्रकार से जमीन पे इनको रख सकते हैं। ये हेलिक्स होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये मंत्र वाले हेलिक्स, विदाउट मंत्र वाले, इनको मेटल हेलिक्स बोलते हैं। प्रत्येक दिशा का इंडिविजुअल हेलिक्स होता है। आपने सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, हेलिक्स आपके पास पहुंच जाएगा। जमीन के अंदर कैसे लगता है? इस प्रकार से जमीन में डाला जाता है। ठीक, पहले खड्डा कर लीजिए, उसके अंदर एक सीमेंट की बेड बना दीजिए, फिर इसको रख दीजिए, फिर ऊपर से बंद कर। ये तरीका है जमीन में इनको डालने का। ठीक, ये जो आप हेलिक्स देख रहे हैं ये कॉपर का होता है, ये वाला रेड में। क्लियर? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ यहां पे रखता है, साथ में ईस्ट में भी यही यूज करते हैं। क्लियर? एनलाइटमेंट टेक्निक कहाँ यूज करनी चाहिए? एनलाइटमेंट टेक्निक यूज करनी चाहिए जिन कमरों में आवाजाही कम हो, ऊर्जा कम हो, एरिया डोरमेंट हो जाता हो। जैसे आप देखेंगे अपार्टमेंट्स में कोई एक बालकनी है जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, स्पेशली शाम के बाद तो जाते ही नहीं। तो एनलाइटमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना। जिस दिशा में वो कमरा है, स्टोर रूम है, बालकनी है, जहां पे आवाजाही लिमिटेड है, उस दिशा का कोई तत्व होगा, उस तत्व का रंग होगा, सेम रंग का एलईडी बल्ब ले लेना, निम्न वाट का, 24/7 वो ऑन रहता है, बंद उसको करते नहीं है। इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट टेक्निक। क्या यहां तक समझ में आया आपको? क्या करूंगा, ये ओप्पो पता नहीं कौन है, एक्सेस ही मत दो अब किसी को भी, नहीं तो तुम्हारा एक्सेस ले लूंगा मैं। वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, और बिना नोटिस दिए बाहर कर दो वीडियो ऑफ वालों को यार। तुम बस यही करो, तुम्हें मैं अलग से सिखा दूंगा, बस तुम नजर रखो ऐसे। हाँ, जैसी वीडियो ऑफ बाहर। ठीक है, बल्ब कैसे लगाना है? इस तरह से दीवार पे बल्ब लगाना है। क्या बात समझ में आई आपको? अब वेस्ट में लिख लीजिए, ये पॉइंट बता रहा हूं, नॉर्थ में और वेस्ट में जब आप बल्ब लगाएं, कोशिश करें कि आप हाईएस्ट वोल्ट का, जितना आपका मन करे, 100 वॉट, 60 वॉट, जितना आपकी इच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा वॉट का बल्ब लगाएं। ठीक है, 100 तक ले जाना, 120, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो वेस्ट में और नॉर्थ में। नॉर्थ में ब्लू भी लगा सकते हो, और नॉर्थ में एग्जैक्टली तुम व्हाइट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप नॉर्थ में व्हाइट लगाएं, और छोटा बल्ब ना लगाएं एलईडी का, अच्छे वॉट का लगाएं, 60 वॉट का, 100 वॉट का। क्लियर? 24/7 उसको ऑन करके छोड़ दी। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जब हम किसी दिशा में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, सनलाइट वहां पर कम पहुंचती है, वेंटिलेशन कम है, तो वो दिशा की एनर्जी डोरमेंट हो जाती है। सेम एज आपका बैंक अकाउंट। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो थोड़े टाइम बाद आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। फिर बैंक वाले आपको ये कहते हैं इसमें एक 100 रुपये जमा करा दीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। बात समझ में आई? सेम प्रोसेस है, एनर्जी डोरमेंट हो जाए तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि वहां कोई नमक का पोंछा लगाएं, अगरबत्ती लेकर घूमें शाम को, सुबह और शाम वहां पे हवा अच्छी आने दें वहां पर, हाँ, और एलईडी बल्ब लगाकर छोड़ दें। इससे क्या होगा, बल्ब की लाइट ऊर्जा वहां पे एनर्जी को इंड्यूस करती रहेगी, एक्टिवेट करती रहेगी। क्लियर है? हाँ,
एक एनर्जी है जो नेचुरल है जिसे हम सनलाइट कहते हैं, एक एनर्जी है जो इंड्यूस्ड है जिसको हम बल्ब के फॉर्म में देखते हैं। तो ये बल्ब वहां लगाने से आर्टिफिशियल एनर्जी वहां जनरेट होना, मोमेंट होना शुरू हो जाए। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? मिरर टेक्निक, इसको ध्यान से समझ लीजिए। मिरर टेक्निक को करते वक्त बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। वेस्ट में कर सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आप NNW में कर सकते हैं, नॉर्थ में कर सकते हैं, NNE में कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं और ईस्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे आके रुक जाना। इसके आगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और फायर और अर्थ एलिमेंट में मिरर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। होता क्या है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, समझिए कि ये शाफ्ट है, कट है, ये एक बाथरूम है ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ पे ये शाफ्ट है, यानी कि ये एरिया अब मिसिंग हो गया है इस पर्टिकुलर एरिया से। तो एक मिरर लेते हैं, ठीक, और उस मिरर को आप या तो इस वॉल पे लगाएंगे ये वाली, या इधर लगाएंगे, दोनों में से किसी एक वॉल पे लगाएंगे। अगर ये ईस्ट में है तो इसको ईस्ट समझिए, एक सेकंड दीजिए, इसको आप ईस्ट से, ठीक है, ये ईस्ट है। अब यहां पर क्या है, अगर वो ईस्ट है तो ये एरिया क्या हो गया, ये ESC हो गया, ये वाला सारा, ये ESC, और फिर ये फायर एलिमेंट शुरू हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, अगर हम यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन किसकी ले रहा है, ये फायर के एरिया की रिफ्लेक्शन ले रहा है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे नहीं लगाना है, यानी कि ईस्ट के ESC में मिरर नहीं लगाना है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो कहाँ लगा सकते हैं, इसकी ये वाली वॉल पे लगा सकते हैं। यहां लगाने से क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है हमने कितना है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो डिस्टेंस ज्यादा हो। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस वॉल की रिफ्लेक्शन इधर पड़ेगी और ये एरिया ओवर एक्सटेंड हो जाएगा। बात समझ में आई? डिस्टेंस कम किसका है, इसका टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, ये चेक करना है। टुवर्ड्स नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कम है तो बेस्ट रहेगा कि मिरर यहां लगाए। क्लियर? अगर यहां पर कम है, टुवर्ड्स वेस्ट कम है, वेस्टर्न वॉल, हो सकता है कि यहाँ पे एक कमरा हो, ऐसा ऐसा हो सकता है ना, यहाँ कमरा हो, ये बीच में लॉबी हो, यहाँ पे इसका गेट हो, ऐसा भी हो सकता है। रुको क्लियर करके बात, ठीक है। अब समझो कि ये कोई WC है, टॉयलेट का रूम है, बाथरूम है, और यहाँ पे ये WC बना हुआ है ये, ठीक, यहां तक समझ में आ गई? ये इसका दरवाजा है अंदर आने, डन। अब हमें कहाँ लगाना है, हमें यहाँ पीछे एरिया मिलता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, इस वॉल की रिफ्लेक्शन, इस एरिया की रिफ्लेक्शन, जितना ये एरिया है उतना ये यहाँ पे फिल कर देगा। बात समझ में आ गई? इतना ही फिल करेगा जितना डिस्टेंस है, ठीक। अब अगर एक सेकंड, अब अगर यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, दीवार सिर्फ यहाँ पर है, तो ये कितना एरिया है, ये टोटल उतना एरिया ही यहाँ से यहाँ तक फिल कर देगा। क्या बात आपको समझ में आई? जितने डिस्टेंस पे दीवार होगी उतना ही फिलिंग होगी। चयन ये करना है कि इसको एक्सटेंड नहीं करना है और टुवर्ड्स ESC मिरर नहीं लगाना है। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न वॉल पर आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, ठीक, आगे चलते हैं।
स्पेस प्यूरिफिकेशन टेक्निक क्या होती है? नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट ले लेना, ठीक है, बाल्टी में मिला के पोछा घर पे लगवा देना, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ये वो समय है जब घर के मेंबर्स ज्यादातर सो रहे होंगे। मेक श्योर करें कि नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट का, इसका एक्चुअली प्रोसेस तो ये है कि सॉल्ट को आप पहले जमीन पे छोड़ दें, फैला दें, और कोई 15-20 मिनट बाद पोछा लगा दें। ये तरीका है इसका, ठीक। पर लोग बाल्टी में मिलाकर भी कर सकते हैं, पर जब ऐसा करो तो 10-15 मिनट छोड़ देना उस एरिया को, ज्यादा घूमना नहीं घर में, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जनरेट हो जाएंगी, एॉन्स क्रिएट होंगे जो घर में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, ठीक, चलिए आगे। यहां देखिए, प्लांट्स को आप यूज कर सकते हैं एज एन रेमेडी। कैसे करना है? प्लांट्स को यूज करने की विधा क्या है? आपके साउथ ईस्ट में अगर ओपन स्पेस आ जाता है, बालकनी आ जाती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अब स्पेस एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट का आपस में द्वंद्व है, ये बात हमें पता है। बालकनी क्या है? स्पेस में आ जाता है, ओपन एरिया है, ठीक। तो वहां पर प्लांट्स लगाकर हम उस एरिया को फिल कर देते हैं। तो वहां पर प्लांट्स आ गए, यानी कि एयर आ गया अब फायर की डायरेक्शन में, और एयर फायर ने मिलके स्पेस जो है उसको अब कॉम्प्रेस कर दिया है। क्या बात समझ में आई? और ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है वास्तुशास्त्र में कि आग्नेय कोण में बिल्कुल भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड। ये कहाँ लिखा है? ये वैदिक में लिखा हुआ है। वैदिक प्रोस्पेक्ट कहता है कि आग्नेय कोण में आपको कोई तो भी ओपन एरिया नहीं छोड़ना है, चाहे वो पीछे एक यूटिलिटी एरिया ही क्यों ना हो, बर्तन वर्तन धोने के लिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन टू स्काई। बिल्कुल क्लियर लिखा, बात समझ में आई? तो इस तरह से आप प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। प्लांट्स को आप ईस्टर्न पेरिफेरी में लगा सकते हैं, ठीक। प्लांट्स को नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा हटके ईएनई से शुरू करें, और अगर नॉर्दर्न पेरिफेरी में लगाना है तो एनएनडब्ल्यू से लेके नॉर्थ ईस्ट जहां स्टार्ट हो रहा है वहां तक आप प्लांट्स लगाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक। अब आप जो है 3D और 2D रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D 2D रेमेडी क्या होती है? 3D रेमेडी होती है, मेरा सिस्टम हैंग हो गया क्या? मेरी आवाज आ रही है? 3D रेमेडी होती है मूर्तियां रख देनी, स्कल्पचर्स रख देने, ये 3D रेमेडी है। यानी कि तीन दिशाओं से, 3 डायमेंशन से आप उसे देख सकते हैं, ये 3D रेमेडी। पेंटिंग्स के फॉर्म में जब आप कुछ लगाते हैं तो वो 2D रेमेडी आ जाती है। बात समझ में आ गई? 3D और 2D रेमेडी के ऊपर एक, इस सेशन के बाद, मेरे सेशन के बाद एक सेशन होगा जो विशाल महाजन और सुनीत सेनापति आपके बताएंगे कि 2D 3D रेमेडीज क्या है, ये डिटेल करेंगे। और हीतल दलवादी आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, यानी कि एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बनानी है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाँ। तो अभी ये समझ लो, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा कुछ रह जाएगा रेमेडियल। करीब करीब 19 रेमेडीज हैं, 19 टेक्निक्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं एज एन वास्तु रेमेडी। क्लियर? तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो बहुत अच्छे से रीड करता है चित्रों की भाषा, पेंटिंग्स की, ठीक है, और ये सारा कुछ। देखो भैया, बात सुनो, तुम कल सेशन में नहीं आए थे, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। एक प्रश्न को 4 बारी पूछोगे, जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, स्पेस मंत्रा टेक्निक क्या होती है? स्पेस मंत्रा टेक्निक होती है कि आप एफर्मेशन की पावर को समझ जाएं।
आपको कुछ तो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, सपोज कीजिए इट इज रिलेटेड टू मनी एंड योर बायर, तो जो आपकी एफर्मेशन है, एफर्मेशन लिखी जाती है प्रेजेंट फॉर्म में। कैसे लिखी जाती है? कि मुझे पैसा मिल गया, ऐसे लिखा जाता है। मुझे मिल जाएगा करके नहीं लिखी जाती एफर्मेशन, ठीक है? तो जब भी आप एफर्मेशन लिखें, अगर आप नॉर्थ में कोई एफर्मेशन पेस्ट करना चाहते हैं, इट हैज टू बी ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लू स्केच पेन या ब्लू पेन, ठीक? ईस्टर्न साइड पर जब आप कोई एफर्मेशन लगाते हैं, ग्रीन कलर का स्केच पेन यूज कीजिए, ब्राउन एंड ग्रीन। क्लियर? जब आप फायर की डायरेक्शन में कोई एफर्मेशन लगाते हैं, यूज रेड और वॉयलेट, ठीक है? अर्थ में येलो, स्पेस में ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, ग्रे यूज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? एफर्मेशंस भी लगती है और मंत्र भी लगते हैं, है ना? कोई मंत्र समझ में नहीं आए और एक दिशा का बल कमजोर हो और वहां पर हमें स्पेस मंत्र टेक्निक का इस्तेमाल करना हो, तो ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र प्रिंट आउट करना और उस दिशा में लगा देना, फ्रेम करके लगा देना। अब जब आप फ्रेम करेंगे तो फ्रेम करेंगे दिशा का तत्व देखते हुए, चयन करेंगे कि यहाँ सिल्वर करना है या ब्राउन करना है ना, या ब्लैक यूज करना है, या व्हाइट यूज करना है, या ग्रे करना है, या येलो करना है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? क्रीम कलर और ऑफ व्हाइट कलर ये हर दिशा में चल जाता है। क्रीम एंड ऑफ व्हाइट आर यूनिवर्सल कलर्स, इनको आप किसी भी दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन पेंट ऑल्सो। आगे चलते हैं, यहां देख स्वास्तिक लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, एम्पलीफायर का काम करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। तो क्या करना है? रेड स्वास्तिक अगर आप लगा रहे हैं, आप फायर की डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ब्लू स्वास्तिक, एक मेरे को बहुत अच्छा कोई स्वास्तिक का डिजाइन दिखा था, अगर मेरे गैलरी में होगा तो आपको शेयर करूंगा। उसमें स्वास्तिक तो है ही, स्वास्तिक लगा दीजिए, ओम लगा दीजिए, एक ओंकार लगा दीजिए, प्लस साइन लगा दीजिए, कोई तो भी ऐसा साइन लगाएं आप जिसमें आपकी आस्था हो, है ना, जिसमें आपका विश्वास हो, क्योंकि इन सिंबल्स में बहुत पावर है, ये एनर्जी बहुत बूस्ट करते हैं, ठीक? जो लोग पिरामिड नहीं लगाना चाहते हैं, वो चित्रों के माध्यम से भी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक? पर ध्यान रखें, जैसा मैं कहता हूं कि ये जमीन से जुड़ी विधा है, जमीन में उपचार करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये सब रेमेडीज हैं। अब उस चित्र में क्या था, उसमें एक स्वास्तिक बना हुआ था ब्लू कलर का, और पीछे से ऐसा लग रहा था वो ब्लू रेज आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी ब्लू ब्लू रेज थी उसके पीछे। तो बहुत ही लुक्रेटिव था वो। अगर आपको गूगल में कहीं ऐसा मिले तो आप प्रिंट लेकर भी डबल टेप से लगा सकते हैं। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कुबेर जी ब्रास के ही खरीदने हैं, कोई ये भी जरूरी नहीं है कि वन वर्ल्ड वास्तु से ही खरीदने हैं। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप खरीद लो, हम तो बेचते भी नहीं, पहली बात, ठीक? तो कुबेर की जिसकी पूजा करते हैं उसको बेचते नहीं है। तो प्रिंट निकालें, उत्तर की दिशा में कुबेर जी का प्रिंट लगाएं और खूब एंजॉय करें अपनी लाइफ, ठीक? उत्तर में भी N4 पर, N3 N4 उस तरफ लगा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। चलिए, क्यों नहीं चल रही हो भाई? हो गया क्या? हाँ, ठीक। तो ये टोटल आपके पास 19 टेक्निक्स हैं, ठीक? 19 में से कोई रेमेडी जो आपको समझ में आए वो लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं रेमेडी, ताकि आपका जीवन रूपांतरित हो। एनर्जीज में डिफरेंस आते ही आपके अंतर मन में, आपके मस्तिष्क में ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे जो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देंगे जो आपके लिए फेवरेबल है। प्रयोजन क्या है? कि आपका मनोरथ सिद्ध हो, आपके कार्य सिद्ध हो, ये यही तो प्रयोजन है ना?
तो जो प्रयोजन लेके, जो भाव लेकर आप रेमेडी करेंगे, वही रिजल्ट आएगा। एक छोटे से बच्चे को अगर AK-47 पकड़ा दी जाए तो उसको समझ में नहीं आता है कि AK-47 का टारगेट क्या होना चाहिए, वो चारों दिशाओं में चलानी शुरू कर देता है ना। लेकिन अगर उस छोटे से बच्चे को ट्रेंड किया जाए और उसे बताया जाए कि टारगेट कहाँ होना चाहिए, किस पे चलाना है, कब चलाना है, कितनी दूरी से चलाना है, इसका तुम पर क्या प्रभाव होगा, तो वो बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी से अपने वेपन को यूज करे। ऑल दीज 19 टेक्निक्स आर योर टूल्स। सारे टूल एक साथ लगाने से भी गड़बड़ हो जाएगी, सभी दिशाओं की एनर्जी उठाने से भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, जिस दिशा से तुम्हें कुछ चाहिए, प्रायोरिटी लिखें कि पहले मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये चाहिए। प्रायोरिटाइज करें कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, है ना। फिर उस दिशा में आप काम करना शुरू करें, धीरे धीरे करें। एक साथ सब रेमेडी नहीं लगाएं, एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करें, एक साथ बहुत सारे मेटल्स जमीन में नहीं डालें, गड़बड़ होती है। क्लियर है? हाँ। तो अब हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके लिए है, आप लोगों को आपके ऑनलाइन जो आपका मॉड्यूल जहाँ पे आप देख रहे हैं वेबसाइट पे, वहां अपलोड हो जाएगी। प्लस अभी की जो सेशन की वीडियो है जिसमें ये डिटेल किया है कि ये किस लिए है, वो भी वहां पे अपलोड हो जाएगी आपके रेफरेंस के लिए। आपके पास ही है ये, इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और अपनी फाइल में लगा लेना। ठीक है, वीडियोस मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि आपको ये पता चले कि जमीन पे ग्राइंडिंग कैसे करनी है, पत्ती कैसे चल रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर। ठीक, 10 मिनट का लेते हैं ब्रेक। 10 मिनट बाद आपको 2D और 3D रेमेडी के ऊपर विशाल महाजन जी और सुनीत ये डिटेल करेंगे कि कौन सी दिशा में क्या लगाना चाहिए। ओके।